अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख बिन से मन का दाता दुख बिन से मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हारो देवा स्वामी कष्ट हारो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की। अर्थात मजाक बन के रह गया, अर्थात पखंड बन के रह गया, अर्थात दूसरों को छलने बलने का तरीका रह गया, या यूं कह दूं कान पकड़ता हुआ, ये एक आजकल का बिजनेस बन गया। उधर निमित्तम बहुकृतमीशा, बस पेट भरने और गश्ती भरने के लिए, ये जैसे आप दुकानदार हैं या कोई फैक्ट्री चला रही हैं, ये भी आजकल एक भरवा कपड़ा और बाहर की मालाएं और ये इत्यादि सब अपने घर चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। दैट्स ऑल। घर में पत्नी बैठी है, बच्चे बैठी हैं, आपने वो व्यवसाय कर लिया, उन्होंने इसको व्यवसाय बना लिया। हाय, कलयुग ने कहां से कहां जीव को गिराया, फर्श से लाके फर्श पे पटका, फिर फर्श से उठाकर पताल में ले गया। तो आज तो पखंड बहुत है, जिसको मेरे भगवान कहते हैं परागंदा दिल है वो मक्कार। बाहरी रूप में तो दिखाई देती है बेर की तरह, लेकिन अंदर बिल्कुल खट्टे। बाहरी रूप में कितने लालो लाल हैं, जरा अंदर निहारिए, बिल्कुल खट्टे हैं, बिल्कुल अपने आप को खराब किए हुए, बर्बाद किए हुए। जन का मान हम लोग अब इस गहराई में उतरे, हम लोग अपना यथार्थ रूप में कल्याण किया चाहते हैं, यथार्थ रूप में अपने आप को अपने हजूर की जात में एक में किया चाहते हैं। तो हजूर ने स्पष्ट कह दिया, क्या फिर प्रभु परायणता, बिल्कुल मालिक पे डिपेंड करते हुए जिंदगी के दिन काटने, बिल्कुल हजूर पे डिपेंड करके दिन काटने। मेरी देवियों और मेरे अच्छे विचारशील कल्याणकामी भाइयों, इसके बाद भगवान ने कहा कौन मेरे प्यारे होते हैं। देखिए वहां वेशभूषा कोई सवाल नहीं। अब आगे ये मानसिक अवस्था है, अंदरूनी अवस्था है, जिसने ये अंदरूनी अवस्था बनाई। फिर मेरे भगवान ने कहा क्या जो पूर्ण रूपेण अनन्य पुजारी बन गया भगवान का, अनन्य जिसका मन और की तरफ नहीं जाता, बिल्कुल महाराज जी की तरफ तैल धारावत जैसे तेल की लगातार धार गिरती है, हाँ दूसरे बर्तन में गिर जाता है, बाहर नहीं जाता, इसलिए तैल धारावत जिसका मन अपने भगवान में लगे। एक शब्द पकड़ लो, तैल धारावत, तेल की धारा की तरह, जो जिसका मन कॉन्स्टेंटली महाराज जी में लगा हुआ है, ये तब मेरे भगवान कहती हैं वो मेरा प्यारा है। ये शक्ति हम देखें, मैं भगवान के लिए कर्म करता हूं या नहीं। नंबर 2, मैं बिल्कुल प्रभु परायण हूं या नहीं, किसी की ओर तो नहीं मुझे देखना पड़ता, मैं किसी के लल्लू चप्पू तो नहीं करता, मैं किसी के मुंह के चमचा तो नहीं बना हुआ, ये मुझे सिफारिशें तो नहीं अच्छी लगती जो भगवान के भरोसे होती हैं, अपना पुरुषार्थ करना जानती हैं, आगे भगवान पे छोड़ दे मेरे मालिक जैसा करो आपकी मर्जी। क्या मेरा जीवन इस प्रकार का बनता जा रहा है या नहीं? देखो 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 सजनों। और तीसरा मेरे भगवान ने कहा मैं अनन्य पुजारी हूं या नहीं, अर्थात मेरी वृत्ति इधर उधर तो नहीं जाती, मेरी वृत्ति एक में जम गई है कि नहीं, भगवान के उस अनमोल फरमान के अनुसार मेरा जीवन बन गया, जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में न रखे दुई, क्या मेरा सारा जीवन ऐसा बन चुका है या नहीं? सजनों, हम कल्याणकामी जीव हैं। देवियों, अब गृहस्थ आश्रम से विशेष समय लेकर भागी में गया सिर्फ अपने कल्याण के लिए तो देखिए जरूर, और मालिक ने मौका में बड़ा अच्छा दिया कलयुग के अंदर, और चोटी का उपदेश हमें सुनने का मौका दिया। गीता है, गीता के बाद तो कोई उपदेश ही नहीं है। गीता इज द फाइनल लास्ट एंड सुपर मोस्ट प्रीचिंग। लॉर्ड कृष्ण की ये चोटी की प्रीचिंग है। त्रिलोकी के अंदर भी ऐसी प्रीचिंग कोई नहीं दे पाया और ना दे पाएगा, न भूतो न भविष्यति। इतना सुअवसर, जो दुर्लभ सुअवसर है, वो भगवान ने मुझे और आपको प्रदान किया है। पूरा लाभ उठाते चले कि जो महाराज जी ने कहा है, जैसे गुरु ने मेरे अंदर बिठा दिया कि जैसे हजूर कह रहे हैं ट्रांसलेट करो, जीवन में ढाल तुझा, फिर भगवान बड़ी कृपा कर देते। जब हम दिलो जान से यानी मनसा वाचा कर्मणा एक होकर के जुट जाते हैं, फिर भगवान भी अपनी ओर से विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। महाराज जी भी ताकत देती है कि जीव इस प्रकार बने, जीव ऐसा अपने आप को बनाए, जुटाए
तो ये मन में एक तमन्ना पैदा कर लो कि मैंने महाराज जी के अनुसार, ना मैंने इसकी नकल करनी है ना उसके, जो मेरे भगवान जी कह रहे हैं, जो मेरे इष्ट देव फरमा रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज डिवाइन एंड वेरी बेनिफिशियल टीचिंग, मैंने अपने आप को ऐसा बना लेना है, दैट्स ऑल। फिर मेरे भगवान ने कहा वो मेरे प्यारे भक्त है। ये अब पहले निराकार की बात करने के बाद अब भगवान इस अध्याय के अंतिम श्लोक तक साकार की बातें कर रहे हैं। गॉड विद फॉर्म, जो भगवान को पूजती है, विद फॉर्म गॉड, जो उनकी उपासना करते हैं, जो भगवान को अवतार मानती है और अपने इष्टदेव मानती है, उनके कारण कि उनका अंतःकरण कैसी बन जाती है, उनके अंदर में किस प्रकार की अवस्था बन जाती है कि वो भगवान की ओर अपने आप को जुटा पाते हैं और अपना कल्याण पूर्ण रूप में कर पाते हैं। हजूर ने ये प्रसंग चलाया हुआ, जरूर देखते रहना। सिर्फ मैं ही निरीक्षण न करूं या हर आने वाले जीव निरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन किया करें। हर मेरी बेटी अपने टटोला करेगी, भगवान ने कहा ये मेरी में लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मैं पूरी ओर से कोशिश करूं, मैं अपने यार से जुटाऊं, लगाऊं, जितना मेरा वश चले मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ करूं कि मेरे में ये गुण बन जाने चाहिए, मेरे में ये हो जाने चाहिए। याद रखना बेटी, जैसे आपने मैट्रिक की तो फला फला कोर्स रखे हुए थे यूनिवर्सिटी, वो आपने पूरे किए, इस तरह आपको नौकरी लेना चाहते हैं तो अपने आप को क्वालिफाई करती हैं, अर्थात नौकरी के अंदर जो लगाती हैं कंडीशंस, वो आप में विशेषताएं हैं या नहीं, आप उसे क्वालिफाई करती हैं या नहीं। ऐसे तो नहीं अप्लाई उठाया कागज टाइप किया और अप्लाई कर दिया, गलत। उन्होंने कहा ये कंडीशंस होती हैं, अगर फुलफिल होती है देन अप्लाई, अदरवाइज विड्रॉ। तो ऐसे नहीं कि मैं भगवान का भक्त हूं, ऐसे गलत बात है। जो भगवान जी बता रहे हैं हम अपना निरीक्षण करें, ऐसी गुण, ऐसी बुद्धि, मन, अंतःकरण मेरा बन गया या नहीं, नहीं तो मैं जो अपना कल्याण चाहता हूं और मैं भगवान का डिवोटी बनना चाहता हूं तो मैं क्वालिफाई करूं, मैं अपने आप को देखूं, जहां कमी पाऊं अपने भगवान से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करूं, प्रभु ये मेरे में कमी है, दूर मुझे विशेष शक्ति कि मैं आप द्वारा लगाई गई इस शर्त को बाखुशी और बड़े उल्लास और उत्साह के साथ पूरा कर सकूं। भगवान जरूर देंगे, क्योंकि भगवान ने वचन दे रखा है हर एक को, क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। भगवान संसारियों की कामनाएं पूरी करते हैं, तो क्या हमारी परमार्थिक कामना नहीं पूरी करें? अवश्य में करेंगे, क्योंकि यहां तक भी उन्होंने गीता जी में कह दिया, सुन अर्जुन में ख्वाहिश हो इंसान की जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान की। जैसे ये आपकी तमन्ना, ये भगवान कहते हैं मेरी तमन्ना मैं जीव के अंदर विशेष तमन्ना डालता हूं, कल्याण की, भक्ति की, भजन की। देखिए देखिए देखिए, ये भजन की तमन्ना, ये जाप की तमन्ना, सत्संग की तमन्ना, परलोक की तमन्ना, अपना कल्याण की तमन्ना, ये भगवान कहते हैं ये मेरी तमन्ना, मैंने डाली है। दरअसल होती है मेरी दाद, ये भगवान की बख्शी हुई विशेष कामना, विशेष प्रेरणा है। महाराज जी जब जिसका कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान ने खुद कहा है मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग के हो जाती है मुझसे वास्तव लोग। अर्जुन में विशेष प्रकार की बुद्धि उन्हें प्रदान करता हूं, जिस बुद्धि की बदौलत वो मेरे लिए व्याकुल हो जाते हैं और फिर मेरे दीदार के काबिल हो जाते हैं। शाबाश, ये तो महाराज जी ने बख्शा है, ये कामना अपनी नहीं है, कामना हमारे हजूर की, हमारे इष्टदेव की है। इसका मतलब ये हो गया कि हम अपना निरीक्षण जरूर किया करें। पुत्र मेरी मान लो, हम सब अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं। हम खा पी करके गधों और सूरों की तरह सोना हमें नहीं अच्छा लगता, हमारे मन के अंदर चुलबुलाहट होती है, हमारा मन बस खोया पाए बैठे, ये कोई जीवन है? ये तो वैश्याना जीवन है, हैवानियत है, इंसानियत नहीं है। खा लिया पी लिया सो लिया, अपने जैसे बच्चे पैदा कर लिए, उनको पढ़ा लिखा दिया, फिर मर गए, क्या यही जीवन है? अपने आप को रुवाया करो ये कह करके, नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से टकराए, नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए, वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में, खुद ही को छोड़कर जो पहुंच जाती है खुदाई। मारा करो चोट, अपने आप को लगा करो ऐसे महापुरुषों के अनमोल बोलों को अपने सामने रखकर चोट मारो। वही है जिंदगी, कौन सी जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में और खुद ही को छोड़कर जो पहुंच जाती है खुदाई में, वही है जिंदगी। बकअप वो जिंदगी नहीं है खाली पी लिया और सुरों के सो गया, नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से टकराए, नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए। नो लाइफ एट ऑल, दैट इज ओनली मियर एनिमलिज्म। उसको हम एनिमलिज्म कहेंगे, वो वैश्याना है, वो पशुआना है। मानवता तो है जो मेरे हजूर ने कहा उसके अनुसार अपना जुटा देना, लगा देना। भगवान मेरा सुनाना सफल करे, आपका यहाँ आना और विशेष प्रेम पूर्वक सुनना सफल करें इस रूप में कि जो भगवान शर्तें लगा रही है हम एड़ी चोटी का जोर मार के उसे पूरा करते चले। सरकार प्रेरणा देता हुआ और दिली दुआएं देता हुआ मैं आगे बढ़ता हूं। ये छठे श्लोक में भगवान ने बताया जो आमाल सब मुझ पे कुर्बान करे, परस्तिश मेरी बादिल हो जा करे, जो मकसूद आला मुझी को बनाए, फकत मेरे ही ध्यान में दिल लगा। उनका मन इधर उधर नहीं जाता, उनका मन जमता है हमारे के अंदर, उनका मन लगता है हजूर के अंदर। कितने गजब का
अगर कल्याण के लिए आप आए मेरी बेटी, समय काटने के लिए मैं नहीं देखता कोई आइए हो। अपने कल्याण, हम सारे कल्याणकामी जीव हैं, कल्याणकामी जीव, जो अपनी बेटरमेंट चाहती हैं। हम सारे के सारे वेल विशर हैं, अपने भी और हर एक के भी। तो आइए फिर ये जरूर पूरी करेंगे। इसके बाद भगवान कहते शाबाश, मैं भी तेरे लिए इकरार करता हूं। भगवान ने ये गीता जी में गजब उठा दिया है। कोई शर्तें लगाने के बाद कहती हैं अगर तो इनको बाखुशी पूरा करेगा तो मैं भी तेरे लिए इकरार करता हूं। भगवान, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां भगवान और कहां हम एक मामूली से जीव, क्या हम क्षुद्र प्राणी, क्षुद्र, और उनके लिए भगवान वचन दे रहे हैं। वचन भगवान का मैं कभी कभी तो इतना हैरान हो जाता हूं। गोकल चंद, क्या कहूं गोकल, तू तो मुझे डोकल नजर आता है, बस बेर की तरह खा जाऊं। गजब डा रहे हैं भगवान जी, देखो ना क्या की जा रहे हैं, बनाए क्या जा रही है। आगे मैं इकरार करता हूं। क्या इकरार? अगर तू मेरे लिए कर्म करेगा, अगर तू मेरे ही अधीन होकर रहेगा, अगर तू मेरा अनन्य बनेगा, तो भगवान भुजा बुलंद करके, मैं हूं या आप, मेरी बेटियां या कोई भी, भगवान भुजा बुलंद कर कहती है क्या मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार। आय हाय, नाचू नाचू, क्यों ना नाचू, क्यों ना नाचू, मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे कोई हया नहीं। आय हाय, भगवान कह रही, कोई और एरा गहरा नच्चू खेरा नहीं कह रहा, कोई देवी देवता नहीं कह रहा, कोई शेरा वाली या कोई जो है बब्बर वाली नहीं कह रही, ये गीताधारी कह रही है, बंसी वाले कह रही हैं, ये चक्रधारी कह रहे हैं, सरकार ये मेरे अवतारी कह रही है, ये 16 कला संपन्न जो है भगवान जी कह रही है। मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, तनासक के पानी समुद्र से पार, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते। लो 10 दिला तेन होर की चाहिए। महाराज जी ने कहा फिर मैं उन्हें भवसागर से पार कर देता, उन्हें आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ने देता। हाय जबानी याद करो, बहुत अच्छा कहा, तेषाम आम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवानी नाचिरात पार्थ मैया वेशत चेत। हरिओम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मृत्यु रूपी भाव सागर से मैं उनको परले पार ले जाता हूं। 3 लोक है मेरे बच्चे, ऊपर का देवलोक, हमारा मृत्यु लोक, और नीचे का है पाताल लोक। हमारे लोक का नाम है मृत्यु लोक, जहां बात बात में मृत्यु हो जाती है, बात बात में जन्म होता है और बात बात में मृत्यु होती है, इसलिए हमारे लोक का नाम है मृत्यु लोक। तो भगवान कहते हैं ये जो मृत्यु लोक में आए हुए जीव हैं, वासनाओं के पुतले, कामनाओं के पुतले, गंदी वृत्तियों के जो अधीन होती हैं, उनको छोड़ने के बाद जैसे आप दिन प्रतिदिन इन वृत्तियों के अधीन नहीं हो रहे, बल्कि अपने आप को अभाव करते जा रहे हैं, अपने आप को उठाते चले जा रहे हैं। ओ यस, तो हजूर कह रही हैं जो ऐसे नेक जीव होती हैं, हाँ अर्जुन और मेरे में जुटी है, मेरे अधीन हो जाते हैं, मेरे जाप में लगते हैं, मेरे सिमरन में लगते हैं, हाँ अपनता कर को निर्भर करते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते, पूर्ण रूपेण भगवान के भरोसे रहती है। सुनना जो पिछले कहा, तो उनके लिए मेरे भगवान कहती हैं क्या मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार। क्या करती है? तनासक के पानी समुद्र से पार, इस मृत्यु लोक से मैं उनके परले पार ले जाता हूं। भगवान ना हो गए बल्कि क्या मल्लाह बन गए मल्लाह, नाविक बन गए नाविक, मांझी बन गए मांझी रे। आहा, भगवान मांझिया काम कर जाते हैं, भगवान नावक का काम कर जाते हैं। बहुत अच्छे अर्जुन, मैं मृत्यु लोक से उनको परले पार कर देता हूं। किनको? जिनको ऊपर भगवान ने कहा जो मकसूद आला समझ ले मुझे, फकत मेरे ही ध्यान में दिल लगाए, मैं करता उनको साथ लेके, साथ पढ़ा करो ये श्लोक, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, तनासक के पानी समुद्र से पार। जैसे आप कहा करते पुत्र अगर तू मेरे साथ चलता रहा, ये लाखों की फैक्ट्री तेरे नाम लगवा रहा हूं। पिताजी हाँ पुत्र, अगर तू वफादार रहा, अगर तू फेथफुल रहा, और तू मेरे को पुत्र ही कुड़ी, तू तो मेरा अकेला पुत्र है। आहा, तेरे इतने अच्छे भाग्य हैं कि तेरा छोटा भाई तो मर गया, मैंने तो 50-50 हो जाता, सारा कुछ तो तुझे देना है। हाँ, पर तू जरा आज्ञाकारी बन के रहा कर, बस ये सब मकान तेरे नाम, ये जनाब तेरे नाम, ये फैक्ट्री तेरे नाम, ये सब कुछ तेरा ही है। भगवान भी कहते हैं अगर तू आज्ञाकारी बन के रहा, भगवान ने मुझे और आप कहा, तो क्या मैं भगवान कहते मेरा इकरार है, मैं वचनबद्ध हूं। क्या भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं? प्रॉमिस। और भगवान प्रॉमिस तो ये छोटी मोटी सहेलियां करती हैं, छोटे मोटे सहेले करती हैं। सहेले पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे क्या अर्थ होता है मैं नहीं जानता। सहेलियों सहेलों में होती हैं, ये वैदे ये प्यार वफा, ये वैदे ये प्यार वफा तो लव अफेयर में चलती हैं। और भगवान त्रिलोकीनाथ वो एक मामूली जीव को कह रही है अगर तूने अपने आप को पूर्ण रूपेण लगा दिया, हाँ, और मेरी याद में अपने आप को तली रखेगा, मैं करूंगा तुझे अर्जुन को पार, तनासक पानी समुद्र से पार। बड़े गजब का फरमान है।
मृत्यु लोक से तुझे परले पार कर दूंगा। अर्थात ऐसों का बार बार जन्म मरण नहीं होगा, वो बार बार छुट जाएंगे, अर्थात मुक्त हो जाएंगे, अर्थात लिबरेट उनकी सोल हो जाएगी, अर्थात तनासक के चक्कर में वो ना आए। वो गए, आहा आहा आहा, वो गए जिन्होंने ऐसी अवस्था बनाई, जिन्होंने ऐसा कर लिया। आय हाय आय हाय आय हाय। और पुत्रा, एक मासी के यहाँ कोई बार बार जाया करता था, हाँ भले मासी बार जा जाता है। एक बार उसने बड़ा अनादर किया, बड़ा अनादर किया कि पुत्रा बस इससे वेड़े फिर ना आसे परौठियां दे नेड़े, बस अब इसी वेड़े है, मजाक बना लिया इसने, फिर ना आसी परौठियां दी नेड़े। शाबाश। तो भगवान कहते ऐसे जीव, हाँ, जो मेरी भक्ति और भजन में लग गए, बस इससे वेड़े फिर ना आएंगे 84 के गेड़े, फिर ना वो चक्कर में आए। चक्कर ने अपने अंतःकरण को अपने क्रिस्टल की तरह या बिल्लौर की तरह सुनिर्मल कर लिया है। कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ नहीं है। उन्होंने इन शब्दों को चरितार्थ कर दिखाया है, जा रहा हो इस जहां में जब आखिरी वक्त जी, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो। कफन के साथ कोई आरज़ू, कोई तमन्ना लेके नहीं मरते, बल्कि बिल्कुल जैसे हम हिंदू अपने अर्थियों पर सफेद डालती हैं चादर, सफेद कपड़े का कफन बनाती हैं। ओए 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 ओए, अरे क्या, इसी तरह रब दे प्यारे अंतःकरण को भी सफेद कफन डाल के जाते हैं, अंतःकरण के भी कालक दूर करके जाते हैं। तब तुम उनको पर ना डालो तो भी कोई बात नहीं, नंगे बनंगे परमात्मा का सब रोना मनाना अगर अपने रिश्तेदार को ले जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल सफेद होके गया। जो रब दा प्यारा है, आए आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, जरा शान से निकले, ये प्रेमी की अर्थी है, जरा ढोल ढमक्के बजा के जाओ, क्योंकि इसने अंतःकरण को निर्मल कर लिया है, पाप साफ कर लिया है, अपने संस्कार छुड़ा लिए हैं, मालिक के संग आंखें चार करके जा रहा। हाय हाय, बहुत सुंदर। वो अपना कफन अपने अंतःकरण पर खुद पहन के जा रहा है, वो बिल्कुल शांत है। मुबारक है ऐसी हस्तियां, इनको मेरे भगवान कहते वो ना मृत्यु लोक के अंदर आए, वो ना लौट के संसार चक्कर में आए, उन्होंने कभी किसी पेट के अंदर फिर ना जगह पाई, कभी ना जगह पाई। महात्मा जी भिक्षा मांगने के लिए आते थे पहुंचे हुए, अब तक उनकी रसवाई खत्म थी, रसाई हो चुकी थी, पहुंच हो चुकी थी, तो आते और आंखें नीचे करके नमस्कार करते और अन्नपूर्णा कह करके 2-4 फुलके लिए और चल दिए। उनका यही दस्तूर था, ऊपर देखते ही नहीं थे, किसने जो दे दिया लिया और चल दिया। एक माई ने कहा, पुत्र मेरी उम्र 90 साल की है, तू कभी भी ऊपर नहीं आंखें उठाता, क्या बात हमारे से नफरत करता है? आखिर पैदा तो हमारे कोख से ही हुआ ना, अगर जन्म तो हमने तुझे दिया और हमारे से ही, साडी बिल्ली ते सानू ही म्याऊं, हमारी कोख से पैदा होके और हमारे से इतना बड़ा होकर के हमें हमारे से ही ऊपर आंखें चुराता है, तो क्या अम्मा मैंने कब कहा, जवाब दियो जरा पहुंचे महापुरुष का, मैंने कब कहा कि मैं आपसे नहीं पैदा हुआ, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं। अब आंखें इसलिए उठा के नहीं देखता कि फिर मैंने आपसे पैदा नहीं होना, जो हुआ मैं हो चुका, अब नहीं होना है, ये अवस्था बन गई अम्मा, बन गई, अब नहीं हो मैंने आपके पेट में आना और नहीं मैंने फिर पैदा होना। शाबाश। गीता कमाल कर देती है ऐसे निर्जीवों के लिए जो संसार से अपना छुटकारा चाहते हैं, जो भवसागर से परले पार जाना चाहती हैं सजनों, उनके लिए गीता तो बहुत आला तोहफा है। जो संसार से ऊब गए हैं, खाने पीने से ऊब गए हैं, वासनाओं से तंग आ चुके हैं, जिनके मन में बेचैनी और बेकरारी है, संसार से जाना चाहती हैं, फॉर एवर जाना चाहते हैं, कबीर जी के इन शब्दों को चरितार्थ करना चाहते हैं। जैसा कबीर जी ने कहा, मरता मरता जग मोया मर भी न जाने को, मरता मरता जग मोया मर भी न जाने को, ऐसी मरनी मर चलो फिर ना मरना हो। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ताना मारते हैं कबीर जी कि संसारी आदमी मर रहे हैं पर इनको मरना ही नहीं आता। आप कहेंगे मरना ही नहीं आता, मरना क्या होता है? शरीर छोड़ देना, कहते ना ये कुछ शरीर छोड़ना, जगत मर गया, कई युग मर गए, लेकिन जीवों को मरना ही नहीं आया। मरना तो ऐसा मरना है कि फिर ना मरना हो। जैसे हमारे मास्टर जी हमें जब नवा इम्तिहान हो जाता था, जनवरी आती थी, ओए होए हमें ऐसे ताने मारते थी जैसे दिरानियां जिठानियां ताने मारती, बहुत बुरी तरह खिंच खिंच के ताने मारते थे, जैसे सौकने ताने मारती हो। देख लो जनवरी आ गई जे, हाँ मास्टर जनवरी आ गई, ओए फेल होके ना मरना, मैं मार मार के थोड़ा दुम्बा बना देना, मेरी स्कूल में नहीं दाखिल होने देना, मैं बाहर मेन गेट पे खड़े हो जावांगा, मारांगा 10 गिनांगा 1, डंडे मारांगा 10 गिनांगा कितने 1। ओए रब्बा मेरे, ओए हमारे तो आंसू निकलते थे
कि मारांगा 10, आपकी तो बहन जी ऐसे नहीं कहती होंगी, हमारे के मुंशी जी कहते थे मारांगे 10 तो गिनागे 1, कि इतना तो कर लो, पास हो जाओ, ताकि हमें भी आपसे कुछ लाख बुक ना खराब हो, हमारी भी प्रमोशन हो जाए। ये भी कहते फेल होके आ जाओ। बड़ा डर लगता था, बड़ा डर लगता था, बहुत डर लगता था। भगवान की बड़ी कृपा, 2 ही लड़के फेल हुए, बाकी सारे पास। पर डर के मारे कि मास्टर जी ने तो हमारा दुम्बा बनाना है, तो उन्होंने दाखिला नहीं उन्हें देना। और वापस उन दिनों का स्कूल भी एक ही होता था, पढ़ाई इतनी थी नहीं, आबादी सिर्फ 30 करोड़ की थी, उसमें ललकुलले बतेरे होते थे, थोड़े से जीव जिनको माँ बाप पढ़ाते थे, और लड़कियों का तो बेड़ा गर्क था, कोई पढ़ती नहीं थी, बिल्कुल भी कोई भी नहीं पढ़ती थी। बस घर में ही चने बना लिए थे, चावल बना लिए थे, अपने जग्गे पा लिए थे, अपनी सलवार पा। वक्त आ गया तो शादी करके चला गया, वाह और क्या। ये तो अब तो और टाइम में मैं बात कर रहा हूं 40 स्कूल ही कोई नहीं, पाठशाला ही कोई नहीं, और अपने एक स्कूल, सिर्फ एक स्कूल। अगर आगे पढ़ना है तो लैलपुर जाओ, लाहौर जाओ, मनकुमरी जाओ, बड़े दूर दूर। इतना खर्चा कौन करे, रोटियां तो बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी, सस्ता वेला था, धन था नहीं। आज धन है तो बस जो है वो आपकी आंखों के सामने है। तो सरकार जरा ध्यान दीजिएगा। मास्टर कहते हैं पढ़ना है तो इतना पढ़ो फेल ना हो। हमें भी भगवान कह रहे अरे भाई मुझसे इतना प्यार करो कि फिर जन्म ना हो। अगर आपको बड़ा मजा है तो फिर तो इतना तप ना करो, भजन ना करो। अगर आपको मजा आ रहा है अभी, अगर मन उब गया है तो फिर जो मेरे भगवान ने ऊपर के 6ठे श्लोक में कहा है ऐसी अवस्था बना लो। अगर तो बेटी मन फेड अप आ गया, अगर मन तंग आ चुका तो फिर ऊपर वाली अवस्था बनाओ। भगवान के लिए सब कुछ करना, भगवान के प्राण हो जाना और अनन्य पुजारी बन जाना। उनके लिए भगवान कहते हैं मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, ये लगा दिया उन्हें कामगार, तनासक के फानी समुद्र से पार। इस आवागमन के चक्कर से मैं उनको छुड़ा देता हूं। किनको फिर क्लियर किया था कि कल कोई बदगोई करने वाला या कुतर्क न करे, तो फिर स्पष्ट कर दिया मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, तनासक के पानी समुद्र से पार। किनको दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी। कुतर्की के लिए गुंजाइश नहीं रखी, बदगोई करने के लिए बदगो के लिए गुंजाइश नहीं रखी। कोई बदगोई कर सके, बदगो तो बतेरी होती है, गुंजाइश नहीं रखी भगवान ने। सीधा कर पूरा रुपये जो अपना मन मेरे में लगा देंगे, हाँ वो अर्जुन हमेशा के लिए शांति पा लेंगे। आजमा के तो देखो एक बारी। क्या मैं आजमाए बैठा हूं, आप तो आजमा लो। क्या आप आजमाओ ना। अगर मैं कर गया तो मैं अपनी शांति लिए जा रहा हूं। आप जरा हर मेरी बेटी एक तमन्ना पैदा करे कि ये अवस्था मैं बना के देखूं, ये मैं देखूं कैसी। दिल अपना जो सिर्फ इतनी सी बात है, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। एक बार आप तो करके देखो ना। स्कूलों में तो हम कह के आ गए, लेकिन अब यहां भी देखे, आधी छुट्टी दी सारी तो मियां मक्खी मारी। आप यहां भी देखें, ये भी करके देखें कि कैसी जीव आजाद हो जाता है, कैसे शांत हो जाता है। आहा आहा आहा। यहां भी देखिए कि बस है यमराज दे मर गए मापड़े जी, हाय जिन्ना रब दे दर्शन यार कीते। और सुनो मेरे चन्ना होए, वो जिन्ने रब दे दर्शन यार कीते, सार ला छुड़े तीनों तापड़े जी। तापड़े वो आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक दुख, सामाजिक दुख और मानसिक तीनों तापड़े मिट गए। जिन्ने रब दे यार दीदार कीते, सर तू ला छुटे तिन्ने तापड़े जी। मौजी जीवन सदा गुजार देने, यमराज दे मर गए मापड़े जी। अब यमराज उनकी गल्ला क्या करे, उनके तो माँ प्यो मर गए, यमराज दे मर गए मापड़े जी। वो तो खत्म हो गए, यानी यमराज मां गल्ला क्या करेंगे, उनको इतना निर्मल कर दिया, इतना शांत हो गए। ऐसे भगवान करे हर मेरी मैया, हर मेरी बेटी, हर बुजुर्ग अपना बना ले कि यमराज दे मर गए मापड़े जी। अब यमराज क्या बात क्या करेगा, संस्कार नहीं है, गंदी वृत्तियां नहीं है, मालक के संग लौ लगी। और सर इतनी बात कह रहे मेरे प्रभु, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। तन द्वारा काम किए जा, जो भी आपके फराइज हैं अदा कीजिए, लेकिन जहां तक मन का तल्लक है सरकार भगवान में जोड़ दीजिएगा। आसान जी मैं आजमाए बैठा हूं, बिल्कुल आसान। बेशक मुझे रगड़ लो और मुझसे रज के पूछ लो, बहुत आसान है। बस एक इतनी सी बात हो कि मन उब गया हो संसार से। मैं तो ये कहूंगा अगर मन उब गया है तब तो आपके लिए मार्ग आसान है, और मन उबा नहीं तो फिर निहायत मुश्किल है। क्योंकि साधना मन ने करनी है, नक ने, मुंह ने या किसी और शरीर के अंग ने नहीं करनी, मन ने करनी है। और मन अगर उब गया फिर बड़ा आसान है, फिर बहुत आसान तरीका ये। फिर जीव का मन लग जाएगा भगवान के चरणों में, अपने दोनों लोक बना के जाएगा। यही तो हम चाहते हैं सरकार, यही तो हम चाहते हैं मेरी नेक बेटी
कि अपनी ये अवस्था बना के जाए, ऐसी सुंदर अवस्था बना ले जैसे हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण कह रही है। क्या गजब का इकरार है। कोई क्या इकरार, घर वाली भी क्या इकरार करेगी, घर वाला भी क्या इकरार करेगा, दो यार, दो सहेलियां और दो हीशी और वुडबी क्या इकरार करेंगे। जो ये इकरार है, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार तनासक फानी समुद्र से पार। दो लड़की लड़के में इकरार हुए तो क्या शादी कर लेंगे जी, इकट्ठे रहेंगे जी, इकट्ठे वो क्या नाम है कमाया करेंगी, और ज्यादा और क्या इकरार कर लोगे। इससे बढ़ के ये शादियां कर लोगे, मैं तेरी तो तू मेरा, चानवे भाई वे, इतना ही कर लो, इससे बढ़ तो नहीं करोगे। इधर भगवान देखो क्या करेंगे कि मैं मृत्यु लोक में उसको जन्म ही नहीं लेने दूंगा, अपनी जात में एक में कर दूंगा। ऐसा कौन कह सकता, सवाए भगवान जी के सजनों और मैं देवियों कौन कह सकता है। ये महाराज जी कह सकती है ना, मकाम मोहल्ला मेरा है वही, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। यह हजूर को शोभा देता, और ऐरा गरा नत्थु खैरा वाला क्या कहेगा, छोटे मुंह बड़ी बात, कोई कह ही नहीं सकता। ये भगवान को शोभा दे रही है कि मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार तनासक फानी समुद्र से पार। वही सावागमन के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाती है। कौन, जो पूर्णपेन अपना मन, दिल अपना, जैसे कि जरा जोर कैसे दिया है, अनुरोध कैसे किया भगवान ने, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी। लो इतनी सी बात, वह निकी जाई गाल दी कहानी बन गई, निकी जाई गाल दी कहानी बन गई, वो कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई, वो निकी जाई गाल दी कहानी बन गई, वो मन रब नू देना है, वो निकी जाई गाल दी कहानी बन गई। जो मन हमने इधर उधर भेजा हुआ है और जलील हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं चारों ओर से, मैंने अभी भी कहा है अगर मन उब गया है तब तो ये हमारा आसान है। जो मन इधर उधर लगा पड़ा था उसको हटा लेंगे। ये जो आवारा गर्दी कर रहा था मन, इधर जाओ उधर जाओ, ये जाओ, उससे हटा लेना। जब हम संसार से तंग आ जाता है, उब जाता है, हमें नहीं दिली शांति मिलती, दिली चैन, दिली आराम नहीं मिलता, बस मन हमारा विड्रॉ हो जाता, बस मन हम अपने खींच लेते, फिर ये मन को डुलाते करते। दैट्स ऑल। कर लो सजनों, जन्म लिया है पर अपना कल्याण करके जाए, बिल्कुल कल्याण। अगर नहीं हम अपनाएंगे तो फिर तो बेड़ा घर का ही, फिर तो सैगल बेवकूफ की तरह गा के आखिर में मर गया। क्या क्या ये क्या गंदे गंदे शब्द थे, मेरे मन को बड़े चुभते हैं। जो रोता हुआ जहां ने फानी से कूच कर गया, लाई हयात, लाई देख कितने दर्द भरे शब्द हैं। लाई हयात आई कजा ले चली चले, जिंदगी हमें यहां ले आई, आना नहीं चाहते थे पर ले आई। जैसे भगवान ने कहा है चले जोक दर जोक सब बार बार के माया के हाथों में भी इख्तियार। ये शब्द भगवान ने कही है। आप तो वह रोटियां खा ली और घर में बैठ गया, जरा गहराई में जाओ, भगवान के नीचे उतरो। वही कह के चले। आम जीव जो भगवान के प्यारे नहीं है और खाने पीने भोगने में रह जाते हैं, उनका यह हाल होता है। लाई हयात आई कजा, जिंदगी ले आई थी काल ले जा रहा है। आम यही जिंदगी है ना, आम करोड़ों व्यक्ति का 99% का यही जीवन है ना। जिंदगी ले आई मौत ले जा रही है, जाना नहीं चाहते पर लिए जा रही है। जैसे जबा खाना के अंदर, बुच्चर खाना में बकरी नहीं जाना चाहती पर कसाई खिंच खिंच के ले जा रहा है। लाई हयात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए थे ना अपनी खुशी चले। ये कोई जिंदगी है? बड़ोलो, ये कोई जीवन है? अपनी खुशी ना आए थे ना अपनी खुशी चले। नो लाइफ एट ऑल, नो लाइफ एट ऑल। जिसमें बाउंड हो इंसान, गहराई में जाओ अगर कल्याण चाहते, ये कोई जीवन नहीं। अपनी खुशी ना आए थे, ये हम ये कह सकते हैं हजूर की खुशी थे, आए थे और अपनी खुशी चले। जो अभ्यासी है और इंसान अपना कल्याण करके जा रहे हैं सजनों, और मेरी विचारशीला कल्याण कामिनी माताओं और बेटियों, जो अपना कल्याण करके जीव जाती हैं, वो बड़े गदगद भगवान की खुशी से आए थे और अपनी खुशी चले, फिर ना लौट के वापस है। गॉन एंड गॉन फॉर एवर, नो मोर कमिंग नो मोर गोइंग। तो क्या होगा, सोल सदा के लिए ट्रांसमाइग्रेशन से छूट गई। ऐसे जीव हमेशा के लिए आजाद हो गए। आप जो है सब कल्याणकामी जीव हैं। भगवान चुन 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 के चारों ओर से उन नेक जीवों को भेज रहा है जो अपना लोक परलोक बना के जाना चाहते हैं। बदबख्तों को सिनेमा हॉल में भर्ती किया जा रहा है। देख लो, बदबख्तों को सिनेमा हॉल में भर्ती किया जा रहा है। बदबख्त और कम बख्तों को पार्कों में जख्मी किया, भर्ती किया जा रहा है। और मंद भागियों को क्लबों में किया जा रहा है और खुश नसीबों को यहां इकट्ठा किया जा रहा है। देख लो जरा, जो खुश नसीब है, अहोभाग्य है, मदभागन है, भगवान चुन चुन के भेजते, चुन चुन के घर में से एक 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 एक। देखो घर में कितनी है, उनमें से एक 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 चुन चुन के आ रहे हैं। सिर्फ वही जीव है जो नेक जीव है, जो अपना कल्याण, हम सारे कल्याण कामी है ना, हम सब अपनी बेटरमेंट चाहती हैं, महबूदी चाहती है। तो इस तरह हमारी महबूदी हो सकती है। कमान
अपनी अवस्था बनाओ जो मेरे भगवान कह रही है। और फिर उसके बाद वचन क्या कमाल कर दिया, लेकिन जो वचन दिया भगवान ने कि अगर तू इस प्रकार मन मेरे में लगाए रखेगा और अनन्य बनेगा और किसी के प्राण बनियो, किसी पर निर्भर नहीं करेंगे मां सिवा भगवान के, और कहीं भी हमारा मन डोलेगा नहीं, कहीं भी हमारा मन जाएगा नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, प्रभु पर ही 16 आने डिपेंड करेंगे। हमारे एक शब्द है, किसी को बोलते हैं तुम दुरुस्त हो, तंदुरुस्त हो ना, तो हमारे कितने शब्द है हिंदी में, तुम स्वस्थ हो। पर कभी आपने विचार किया कि स्वस्थ किसे कहती हैं? क्यों जी स्वस्थ हो? हाँ जी मैं स्वस्थ हूं। मेरा इधर आओ, थप्पड़ लगा। तुमने क्या कहा? मैं स्वस्थ हूं। कहा? झूठ बोल दिया लंबा चौड़ा। क्यों बाबा मैं स्वस्थ हूं। कहा स्वस्थ? स्वस्थ को 2 भाग कर दो, स्व को अलग कर दो, स्था को अलग कर दो। ओ बाबा, हाँ मेरे पोता, कमाल का वैदिक धर्म, कमाल का भारतीय उच्च कोटि का धर्म जो जीव को बता गया, समझा गया, असलियत की राह दिखा गया। सजनो मारो अपने अंदर गोता और हम सारे स्वस्थ हो जाए, अपने आप में टिक जाए, अपने आप में लग जाए। कल युग है जहाँ राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, बोलबाला इन्हीं गंदी वृत्तियों का है। प्रकृति का खोटा पैसा चल रहा है। वो चल गई यारो चल गई, ओए वो क्या चल गई? ओ मेरी खोटी चवन्नी चल गई, ओ मेरी खोटी चवन्नी चल गई, चल गई, चल गई। कल युग में तो खोटी चवन्नी चल जाती है, लेकिन भगवान के दरबार में खोटे सिक्के चलते नहीं देखे। वहां खोटे सिक्के नहीं चलते सरकार, वहां तो खरे सिक्के चलती है, जो बुद्धि के खरे हैं, मन के खरे हैं, कर्मों के खरे हैं, जबान के खरे हैं। हाँ, वो रब के दरबार में खड़े हैं। जो खरे हैं वो रब के दरबार में खड़े हैं, और जो खोटे हैं हाँ वो कलयुग के जोटे हैं। खोटे कलयुग के जोटे और खरे रब के दरबार में खड़े। समझे? गहराई में उतर जाओ। हजूर क्या कह रही है? मैं करता हूं अर्जुन ने कामगार, तना सके फानी समुंदर से पार, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाती रहे। आ जाओ इस जुमरे में मैं और आप आ जाएं, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इतनी बात भगवान ने कही है, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे। हम अपने मन को पूछते हैं, मन को चाहिए क्या? हमेशा रहने वाली शांति चाहिए। मन को चाहिए क्या? मन को चैन चाहिए, करार चाहिए। मन बेकरारी और बेचैनी नहीं चाहता। हमने जो कुछ भी किया सिर्फ मन के करार को बढ़ाने के लिए, मन की खुशी और प्रसन्नता को शाश्वत बनाने के लिए, प्रीनियल एंड एटर्नल बनाने के लिए। जो कुछ भी हमने पुरुषार्थ किया, जो कुछ भी हमने मेहनत की सजनों, सिर्फ अपनी दिली शांति या अपने इंटरनल पीस ऑफ माइंड के लिए किया। क्या मिली पीस ऑफ माइंड? बिल्कुल नहीं। सपने देखते रहे पीस ऑफ माइंड के, लेकिन अपने डेली लाइफ में हमने पीस ऑफ माइंड को नहीं एंजॉय किया। एंजॉय कर नहीं सकते नहीं ना कोई, सिर्फ मन शांति चाहता है। हाँ, तो फिर भगवान से पूरी शांति मिल जाती है, सदा रहने वाली शांति मिल जाती है, और जीव भगवान की जात में तलीन होकर सदा अपना कल्याण कर जाता है। तो बस सीधी बात है, मन जो तुझे चाहिए वो भगवान के पास है। ना जहान के पास है, ना माँ बाप के पास है, ना स्त्री के पास है, ना आदमी के पास है, ना इज्जत के पास है, ना कंचन कामनी कीर्ति के पास है, ना वेल्थ मनी नेम फेम इनके पास नहीं है, बल्कि ये इससे अभाव होकर मवर्रा होकर के ये भगवान के पास है। और नेक जीवो इस बात को जान लेना होगा कि सदा रहने वाली शांति भगवान के पास है, जहान के पास नहीं। क्योंकि जहान परिवर्तनशील है, जहान चेंजेबल और पेरिशेबल है, और जहां तक भगवान के तल्लुक का अनचेंजेबल एंड इम्पेरिशेबल। सो अ परमानेंट हैप्पीनेस लाइज देयर, नॉट इन द वर्ल्ड बट इन ऑलमाइटी। ये बात बताइए, मन पूर्ण रूपेण भगवान में अपने आप को लगा देगा। याद रखिए, पूर्ण रूपेण हजूर में अपने आप को जमा देगा। क्या कहा? दिल अपना जो मुझ में लगाते। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। मेरे जैसों से बार बार इंक्वायरी कर लो, क्रॉस एग्जामिनेशन मेरे ऊपर करो, प्रश्न पर प्रश्न करके जवाब ले लो और चल पड़ो। सिर्फ मुश्किल ही जब अगर आपका उबा नहीं है, मन उब गया तो मन को समझा लीजिएगा, मनो जो तुझे चाहिए वो भगवान के पास है, वो जहान में नहीं है। जहान में तो हमने केवल मात्र फराइज पूरे करने हैं। उम्मीदें जो रख लेती हैं तब हमारा बेड़ा गर्क होता है। जब उम्मीदें रखती हैं तब फ्रस्ट्रेशन होती है, तब डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन एंड एफ्लिक्शन, सो मेनी एफ्लिक्शन, सो मेनी डिप्रेशन। और जब हम असलियत को समझती हैं, फिर कोई डिप्रेशन नहीं, कोई अफ्लिक्शन नहीं। नथिंग ऑफ सॉर्ट, माइंड स्टैंड स्टिल, बिल्कुल अपने आप में आ जाता है। उसे भगवान कहते हैं वही गए मर्द कायम लक्र, वही है, वही उसी की बुद्धि टिक गई है जो भगवान में टिकता जा रहा है। और सिर्फ इतनी बात कही, इतनी सी बात, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी। और आपने गीता जी के कई बार पढ़ा है, अपने भगवान जी की चोटी की वाणी कई बार आपने स्वाध्याय किया। भगवान ने इसी वचन को अलग अलग शब्दों में कहा, अलग अलग शब्दों में। वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे अच्छाई हुई। अगर चाहे क्यों न चाहूं, जरूर चाहूं, अगर चाहे
उस खुदा का वसाल, हाँ हाँ रख उनकी मोहब्बत का। सिर्फ इतनी सी बात कही है भगवान ने, वर्ड डिफरेंटली थीम दी सेम, सिर्फ शब्द अलग अलग है, बात वही है, पैगाम वही है, उपदेश वही है भगवान का। अगर चाहे उस खुदा का वसाल, रख उसकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। ये दुनिया है जिसकी वसाई हुई, हर शाय जिसमें समाई हुई, है कैसे हर शाय जिसमें समाई हुई, और जरा सा भी अपने को पलटा जाए बस गया जी मालिक की जात में। और यहाँ क्या कह रहे हैं, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। सारी बात मन करके कहीं कह दिया, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू कला। बात वही है, तन द्वारा जहां भी आपका चित जाता है, ये मेरा कहना गलती है, जैसा जैसा आपका प्रारब्ध होगा आपका शरीर तो वही रहेगा। अभी सुन लीजिए, हे राम गोपाल, हे कृष्ण गोपाल, हे राम मनोहर, हे जय दयाल, ए मेरे भाई जी, हे शर्मा वर्मा, सुन लीजिएगा बात। भगवान स्पष्ट कहते हैं, तन तो हमारा वही रहेगा जहां हमारे प्रारब्ध है। अरे बेटी, तन हमारा वही रहेगा जहां प्रारब्ध है, लेकिन जहां तक मन का तल्लुक है ये हमारे हाथ में है। मन को भगवान के चरणों में रख सकते हैं, तन हमारे काबू में नहीं है। तन का प्रारब्ध पहले बन चुका है, जहां भी प्रारब्ध है वहां ये रहने के लिए मजबूर है। कोई इल्म से लाख पर नूर है, मगर अपनी फितरत से मजबूर। वो तो मजबूर है, वो तो रहेगा जो उसकी फितरत है, लेकिन जहां तक मन का तल्लुक है वो हमारे बस की बात है। क्योंकि हम सब में सतोगुण बड़ा हुआ है, हम सब में शुभ भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं, और हमारी मिट्टी महाराज मिट्टी की नाउ इट इज एंटायरली डिपेंड्स अपॉन अस। अपने आप को आप मालिक में जोड़ सकते, तन को नहीं। तन शायद गृहस्थी में रहकर कुछ संस्कार इससे पूरे करने, यू आर बाउंड टू लिव दिया, आप मजबूर है, दिन आप काटेंगे, लेकिन मन तो मालिक के संग लग सकता है ना। क्या मैं और आप जल्दी जल्दी ये पूरा करके ना जाएंगे भगवान के पास? क्या तन काम में मन रहे ध्यान में तो पल भी न गुजरेगी असियान में। अगर ऐसा ना हो सकता तो भगवान ऐसी डिक्टेशन क्यों देते? भगवान गीता जी के अंदर ऐसा उपदेश क्यों देते? ऐसा हमें क्यों टीचिंग और प्रीचिंग सामने रखते? पॉसिबिलिटी है, तभी तो हजूर ने स्पष्ट कह दिया तो बस सिर आंखों पर अपना लें, अब बड़ी जल्दी अपने जीवन में ढाल लें कि ये तो मैं करके जाऊंगा, ये तो कुछ भी क्यों ना हो मैं ऐसा करके दिखा दूंगा। दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। जितने भी भगवान के प्यारे बने अपना कल्याण करके गए, किसी भी भक्त को ले लो, किसी भी चोटी की भक्तिमती देवी भगवती को ले लो, बस मन लगाया और परले पार पहुंच गए। दिल लगाने, और दिल तब लगाया जाता है जब इर्द गिर्द जहां बिखेरा वहां से निकाले, और निकलता तब है जब ये बात बैठ जाए, क्या इन तिला विच अड़िया तेल। जब ये बात समा जाए कि इनसे मुझे शांति नहीं मिलनी, जहां मैं अड़ी फिरती हूं, जहां मैं फंसी फिरती हूं, जिनमें मैं तलीन हुए फिरती हूं, इनसे नहीं हो मेरा कल्याण होना, इनसे मुझे दिली शांति नहीं मिलनी, हार्दिक तमन्ना मेरी पूरी नहीं होने वाली। बस ये बात समा जाए, ये बात गहरी उतर जाए, बस मन लगाना भगवान में, फिर कोई मुश्किल नहीं, फिर बहुत आसान है, फिर तो वो चरितार्थ हो जाएगा जो इनायत शाह ने बुल्ले शाह को बता के कमाल कर दिया था। वो बोले रावदा की पाना आईदू पटना जलाना। हाय, परमात्मा का पाना क्या है? डिटैचिंग अटैचिंग की तरह है। डिटैच अटैच, डिटैच फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, अटैच टुवर्ड्स ऑलमाइटी। इतनी सी बात है ना। ये हमारा क्या है? डिटैचिंग अटैचिंग का, अपने आप को इधर तोड़ना इधर जमा देना। पर वो तब ना जब संसारिकता से मन तंग आ जाए, जब ये समझ ले, बार बार समझ ले, तुझे दुख की दुनिया आए फानी मिली, तुझे दुख की दुनिया आए फानी मिली, तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मिली। तभी मेरे हजूर कह रहे गए, ऐसे नेक जी जो मेरी जात पे डिपेंड करते हैं और मेरे अनन्य पुजारी हैं, अर्थात एक्सक्लूसिवली डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी हैं, उनके लिए भगवान को भुजा बुलंद करके सजनों और मेरी देवियों, आज के इस पाठ में भगवान जी कह रहे हैं, स्पष्ट कहा, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, तरासक फानी समुंदर से पार, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। कर दिखाओ ये शर्त पूरी। इतनी सी बात है। ऊपर तो वचन दिया आधे श्लोक में, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, तनासक फानी समुंदर से पार, ये तो भगवान का इकरारनामा है। और इसरारनामा क्या है? निचले अधली लाइन में इसरारनामा, यहां भगवान ने अनुरोध किया है, अनुरोध, इंसिस्ट किया, एम्फेसाइज किया, एम्फेसाइज करना, इंसिस्ट करना, अनुरोध करना। यहां भगवान ने क्या इसरार किया, उर्दू बोलते हैं इसरार, मेरी बेटियां गाया करती हैं, इकरार तेरी गीता में, इसरार तेरी गीता में। ऊपर इकरार है, मैं इकरार करता हूं मैं तुझे भवसागर से पार कर दूंगा, और इसरार किया यानी अनुरोध किया, इंसिस्ट किया। किस बात पे इंसिस्ट किया? दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते। भगवान की इस इसरार को पूरा कर दिखाइए बेटी, भगवान के इस अनुरोध को पूरा कर दिखाइए।
ये महादेव पुत्र समाजी जो रेडियो स्टेशन पे अनुरोध करते हैं, क्या हम ये अनुरोध करते हैं कि फलाना गीत सुना दीजिएगा, फलाना गीत, जो अनुरोध होता है ये हमारी अनुरोध ऊपर आपको कहते हैं फरमाइश, ये फरमाइशी प्रोग्राम हो महादेव पुत्रो, सुनो अपना फरमाइशी प्रोग्राम, वो होता है अनुरोध। ये इनका अनुरोध है, इनका अनुरोध। इधर देखिए भगवान का अपने प्यारे के लिए अनुरोध भी अलग अलग है। ये कमाल है अनुरोध कि अगर तू पूर्ण रूपेण मन मेरे में लगा लेगा, हाँ फिर इस भव सागर से परले पार तू पहुंच। क्या गजब का अनुरोध है। दिल अपना जो मुझ में लगाती रही, मुझी से निजात अपनी। भगवान करे मेरा सुनाना सफल हो और आप सबका सुनना सफल हो। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद। सुख धाम प्रभु पद पंकज में क्यों प्रेम लगाना भूल गए। सुख स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्ट देव भगवान कृष्ण की। मन के वो दर्द है जहाँ आने से तकदीरें बदलती गए। ये वो बड़े प्रेम से, ओ ये वो दर्द है जहाँ आने से तकदीरें बदलती गए। जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। जहाँ बड़े प्रेम से झुकाने से उलझने सब जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। जहाँ बड़े प्रेम से, ये वो दर्द है जहाँ आने से तकदीरें बदलती गए। या जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है। जाओ जो कहना है कहो उससे, जो घट घट में समाया गए। जो है कहो उससे, जो घट है, जो कहना है कहो उससे, जो घट घट में समाया गए। वो सुनता है पुकारों को जो हृदय से निकलती है। वो है पुकारों को जो हृदय से, वो सुनता है पुकारों को जो हृदय से निकलती गए।
यहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। ये वो दर गए जहाँ आने से तकदीरें बदलती गए। ये वो जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। जहाँ न कोई चाह रह जाती उसे दर दर भटकने की। न कोई चाह रह जाती उसे दर दर भटकने की। न जाओ ज़माने भर की सब खुशियाँ इसी के दर से मिलती गए। ज़माने भर की आय हाय अजी ज़माने भर की सब खुशियाँ इसी के दर से मिलती गए। ज़माने भर की इसी के दर से मिलती। जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। ये वो दर गए जहाँ आने से तकदीरें बदलती गए। जहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है। मिटा कर अपनी हस्ती को जो उसकी मौज में रहते। ओए बहुत अच्छे। ओए मिटा कर अपनी हस्ती को जो उसकी मौज में रहते। जो उसकी मौज में वही सुख रूप है रूएं वही मालिक से मिलती है। वही सुख रूप है रूएं वही माजा वही सुख रूप है रूएं वही मालिक से मिलती गए।
आज मिटा कर अपनी हस्ती को जो उसकी मौज में रहते। ओ शाबाश 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 शाबाश, मिटा कर अपनी हस्ती को जो उसकी मौज में रहते। वही सुख रूप है रूए, वही मालिक से मिलती गए। वही मालिक से ये वो दर गए जहां आने से तकदीरें बदलती गए। ये वो आहा आहा, ओए जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। जहां आहा आहा, भाई ओए भाई ओए भाई ओए, तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर है बंदे, तेरा गुनाहों से अगर भरपूर है, ओए तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर है बंदे। आहा 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 आहा, तेरा जीवन गुनाहों से अगर भरपूर है बंदे। न घबराओ इसी द्वारे से बख्शीशें भी मिलती है। न घबराओ इसी द्वारे से बख्श है, न घबराओ इसी द्वारे से बख्शीशें भी मिलती गए। ये वो दर है जहां आने से तकदीरें बदलती गए। जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्ट देव भगवान कृष्ण